हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम इस क्यूट से एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे, जिसमें है एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर। तो गाइस, सबसे पहले हम इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे और फिर हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। गाइस, जितने भी टूल मैं मेरी वीडियो में यूज करती हूँ उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर डीएम करके आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इसकी वायरिंग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। पहले हम इसे खोल लेते हैं। गाइस, सारी चीजें मैंने डायग्राम में इसी तरीके से ड्रॉ की है जिस तरीके से आप यहाँ पर बोर्ड में देख पा रहे हैं। ये है 5 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट और ये है हमारा स्विच, ये हमारा इंडिकेटर है। सेम वैसे ही मैंने इसमें भी बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो गाइस, इस बोर्ड की हम फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फेज वायर कनेक्ट कर देंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। अब हम इन दोनों सॉकेट की फेज वायरिंग इस तरीके से करेंगे ताकि हम एक ही स्विच से इन दोनों सॉकेट को ऑन ऑफ कर सके। तो यहां से हम एक फेज वायर लेके आएंगे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से और 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन करने से जो हमारा 2 पिन सॉकेट है वो हमारे स्विच से ऑन ऑफ होगा। अब मैं आगे वाला भी जो हमारा सॉकेट है इसकी भी वायरिंग कर देती हूँ। तो इसे भी हम स्विच के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे स्विच से ही ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पर हम 2 पिन सॉकेट से एक फेज वायर उठा लेंगे और यहाँ पर सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर हमें ये कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये वायरिंग करनी है। अब हम इंडिकेटर की भी फेज वायरिंग कर लेंगे। आपने देखा होगा जब भी आपके घर में सप्लाई आती है तो इंडिकेटर ग्लो करता है, तो उसमें फेज और न्यूट्रल हम दोनों ही कनेक्ट करते हैं, इसीलिए वो ग्लो करता रहता है। तो इंडिकेटर की फेज वायरिंग करने के लिए आपको एक इंडिकेटर में फेज वायर कनेक्ट कर देना है और इसका कनेक्शन आप कर देंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। तो गाइज, फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब हम कर लेते हैं न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम ब्लैक कलर का वायर यूज करते हैं और सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर, यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर। अब हम इंडिकेटर की भी न्यूट्रल वायरिंग कर देते हैं। तो फेज वायर हमने यहां से कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल वायरिंग हम यहां से कर देंगे। अब हम कर लेते हैं हमारे 2 पिन सॉकेट की भी न्यूट्रल वायरिंग। तो यहीं से हम एक न्यूट्रल वायर उठा लेंगे और इसे हम कनेक्ट कर देंगे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर। गाइज, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप इंडिकेटर की यहीं से न्यूट्रल वायरिंग करेंगे, आप यहां से भी न्यूट्रल वायरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में पड़ता है। तो यहां से एक न्यूट्रल वायर यहां तक आप कनेक्ट कर देंगे, आपको आसानी हो जाएगी। तो गाइज, न्यूट्रल वायरिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अर्थिंग वायरिंग सिखा देते हैं आपको। तो अर्थिंग के लिए होता है हमारा ये वाला टर्मिनल, सॉकेट का ये वाला टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर का वायर कनेक्ट कर देना है। तो गाइज, इस तरीके से आपको इस एक्सटेंशन बोर्ड की फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायरिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने बोर्ड की फेज वायरिंग कर लेते हैं। तो फेज वायरिंग के लिए हम कनेक्ट करेंगे फेज वायर को हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। अब हम हमारे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक फेज वायर 2 पिन सॉकेट पे कनेक्ट कर देंगे और एक फेज वायर 5 पिन सॉकेट पे कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस, इतनी फेज वायरिंग हमारी हो गई है। अब हम इंडिकेटर की भी फेज वायरिंग कर लेते हैं। तो इंडिकेटर पर आपको ये 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक वायर को हम यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस, फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेते हैं न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम ब्लैक कलर का वायर लेते हैं और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर, यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर। तो गाइज, अब हम कर लेते हैं हमारे 2 पिन सॉकेट की न्यूट्रल वायरिंग और साथ में ही कर देंगे हमारे इंडिकेटर की भी न्यूट्रल वायरिंग। तो इसके लिए हम एक न्यूट्रल वायर लेंगे और यहाँ पर सॉकेट के एन वाले टर्मिनल से 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा ये दूसरा वाला टर्मिनल है इंडिकेटर का, ये दूसरा वाला वायर है, इसे हम यहीं पर कनेक्ट कर देंगे।
तो गाइस फेज और न्यूट्रल वायरिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब हम कर लेते हैं अर्थिंग वायरिंग। तो अर्थिंग वायरिंग के लिए हम ग्रीन कलर का वायर लेते हैं और इसे हम सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे बॉक्स में फिट कर लेते हैं और फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस पीछे से पावर को मैंने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर में पावर आ गई है। अब मैं इन सॉकेट को टेस्ट करके दिखा देती हूँ। तो गाइज इस तरीके से आप इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग घर पे ही करना आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।